नमस्कार दोस्तों, मैं जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं समरसेबुल स्टार्टर के बारे में। ये जो स्टार्टर आप जो देख रहे हैं ये डेल्टा स्टार्टर है और ये समरसेबुल का स्टार्टर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है। स्टार्टर कोई भी स्टार्टर हो, सिंगल फेज का हो या डबल फेज का हो या थ्री फेज का हो, कोई भी स्टार्टर हो, ऑन क्यों नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हम बताएंगे। पहले स्टार्टर के बारे में हम जान लेते हैं कि स्टार्टर सिंगल फेज का है या डबल फेज का है। स्टार्टर में यदि कोई भी कैपेसिटर का यूज नहीं हुआ है तो समझिए को थ्री फेज का स्टार्टर है, लेकिन इसमें कैपेसिटर दो लगा हुआ है। एक मोटर स्टार्टर का कैपेसिटर है जो कि 150-200 के रेंज में है, और यहाँ रनिंग कैपेसिटर है जो कि 36 MFD लिखा हुआ है। स्टार्टर कैपेसिटर की अपेक्षा इसमें 36 UF का जो कैपेसिटर है सिंगल लगा हुआ है, लेकिन इसमें डबल होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी भी हमको पता नहीं चला कि ये सिंगल फेज पर चलने वाला स्टार्टर है या डबल फेज पर चलने वाला स्टार्टर है। उसको चेक करने के लिए यहाँ कंडक्टर का कॉइल हम चेक करेंगे। कंडक्टर का कॉइल पर कितना वोल्टेज लिखा हुआ है, तो यहाँ 380 से लेकर के 415 वोल्ट का इस पर लिखा हुआ है। तो इससे हमको पता चल गया कि ये डबल फेज पर यानी कि 440 पर चलने वाला जो है स्टार्टर है। तो दोस्तों, ये जो स्टार्टर है सिंगल कैपेसिटर पर यदि चलता होगा तो इसका कैपेसिटर बार बार ब्लास्ट होता होगा, ख़राब हो जाता होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा भी हुआ है कैपेसिटर स्टार्टर 150-200 के रेंज में इस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ कैपेसिटर जो है इस पर भी लिखा हुआ है 150-200, ठीक है। उसके बाद में रनिंग जो कैपेसिटर है 36 + 36 MFD लिखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं 36 यानी कि 36 का दो कैपेसिटर इसमें लगना चाहिए, लेकिन इसमें केवल एक ही 36 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि एक यहाँ पर होल्डर खाली है, उसमें हम 36 का कैपेसिटर एक लगा देंगे। जिस तरह से इसका कनेक्शन किया हुआ था सेम उसी तरह से उसका भी कनेक्शन कर देना है। अब हमको चेक करना है कि स्टार्टर ऑन क्यों नहीं हो रहा है, चालू क्यों नहीं हो रहा है। चलिए अब इसमें हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम सप्लाई केवल सीरीज बोर्ड से ही देंगे। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए। यहाँ ग्रीन स्विच ले जब चालू करें हैं तो देख रहे हैं स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ मल्टीमीटर को 600 AC की रेंज में रखेंगे और यहाँ जो है इनपुट सप्लाई मिल रहा है। तो इनपुट सप्लाई इस पर लिखा हुआ है 180 वोल्ट ले लेकर 415 वोल्ट तक ये काम करता है। तो यहाँ पर 180 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ ग्रीन स्विच ले चालू करने के बाद में प्रेस करने के बाद में स्टार्टर को ऑन हो जाना चाहिए, चालू हो जाना चाहिए, लेकिन चालू नहीं हो रहा है। अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करें, स्विच को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं या DC टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं या सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। चेक करने का कई तरीका है। तो ग्रीन वाला जो स्विच है और रेड वाला स्विच है कैसे काम करता है, चलिए हम आप लोगों को DC टेस्टर से चेक करके बताएंगे। DC टेस्टर से चेक करने से फ़ायदा ये होता है कि करंट कहीं बॉडी में लगने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ रेड वाला स्विच होता है NC पॉइंट होता है और ग्रीन वाला NO पॉइंट होता है। NC का मतलब कि इस पर जो है ये ऑन ही रहता है। अब जब स्विच को हम प्रेस करते हैं, दाबते हैं, तो ये ऑफ होता है। देख रहे हैं यहाँ पर दाबने के बाद में जो DC टेस्टर है ऑफ हो जा रहा है। और ग्रीन वाला जो स्विच है इसको जब दाबेंगे तब जाकर ये ऑन होता है। चलिए दाब कर दिखा देते हैं। देख रहे हैं दाबने के बाद में DC टेस्टर जल रहा है। तो इस तरह से स्विच काम करता है। तो दोनों स्विच जो है इसका सही है। अब उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, अब हम कंडक्टर को चेक करेंगे। तो कंडक्टर आप DC टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं या मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो हम DC टेस्टर से नहीं चेक करेंगे, DC टेस्टर से भी बाद में चेक करके दिखाएंगे। यहाँ मल्टीमीटर से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को AC 600 वोल्ट के रेंज में रखे हैं और मेन सप्लाई इसमें दे दिए हैं। और यहाँ जो कंडक्टर का जो कॉइल है, कॉइल के दोनों पॉइंट पर हम मल्टीमीटर का दोनों लीड को रख लेंगे और ग्रीन स्विच ले हम ऑन करेंगे। जब ग्रीन स्विच ले हम ऑन करेंगे, दाबे रहेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज शो करना चाहिए। देख रहे हैं ग्रीन स्विच दाबने के बाद में यहाँ वोल्टेज मल्टीमीटर में शो कर रहा है, यानी कि कंडक्टर के पास जो है, कंडक्टर कॉइल के पास जो है वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन वोल्टेज मिलने के बाद में भी कंडक्टर ऑन नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। अब कंडक्टर कॉइल को चेक करने के लिए क्या करेंगे, कंडक्टर का एक वायर जो है यहाँ से हटा लेना है। और हटाने के बाद में यहाँ DC टेस्टर से हम चेक कर लेंगे। यहाँ DC टेस्टर में यदि कंडक्टर कॉइल सही रहेगा तो DC टेस्टर जो है जलेगा। तो यहाँ एक वायर मैंने निकाल दिया। उसके बाद में कंडक्टर के दोनों पॉइंट पर हम रखकर DC टेस्टर से चेक कर लेंगे। यदि कंडक्टर सही रहेगा तो DC टेस्टर जलना चाहिए, लेकिन ये
कंडक्टर ख़राब है, इसलिए डीसी टेस्टर नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर अब कंडक्टर कॉइल को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको खोल लेना है। नीचे में 4 स्क्रू कसा हुआ है, चारों स्क्रू को खोल लेना है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। यहाँ पर नीचे का प्लेट हटाने के बाद में इसमें देख रहे हैं कोर कुछ लगा हुआ है, इस कोर को हटा लेंगे। उसके बाद में इस कॉइल को हम चेंज करेंगे। इस पर जितना वोल्टेज लिखा हुआ है 380 से 415 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है, टेस्टर नहीं बता रहा है, यानी कि ये कॉइल जो है कट गया है, अंदर से ख़राब हो चुका है। उतना ही वोल्टेज का मैंने नया कॉइल लाया, इसको भी चेक करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ये इस पर टेस्ट करने के बाद में डीसी टेस्टर जल रहा है, यानी कि ये जो है सही है। अब जिस तरह से इसका कनेक्शन किया हुआ था उसी तरह से इस पर हम कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद में इसमें दोनों साइड में देख रहे हैं स्प्रिंग लगा हुआ है, दोनों स्प्रिंग में इस तरह से हम फंसाकर और कॉइल को पहले बैठा लेंगे। उसके बाद में कोर को इसमें बैठाकर और जो प्लेट है प्लेट को कस लेना है। तो चलिए चारों स्क्रू को कस के और उसके बाद में हम ऑन करके आप लोग को दिखा देते हैं स्टार्टर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को मन में डाउट होता होगा कि इसमें 4 पोल क्यों दिया गया है। तो देख रहे हैं 2-2 पोल जो है वापस में कनेक्ट किया गया है, यानी कि पहले जो इसमें कंडक्टर लगा होगा दो ही पोल का लगा होगा, लेकिन कंडक्टर बार बार ख़राब होता होगा, उसके वजह से इसमें 4 पोल का कंडक्टर इसमें डाल दिया गया है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि आउटपुट सप्लाई जो है दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो डीसी टेस्टर से इस तरह से हम रखकर एक एक पत्ती पर और ऊपर का जो नोब निकला हुआ है नोब को दाब दाब कर चेक कर लेंगे। यदि डीसी टेस्टर जल रहा है तो समझिए कि आउटपुट जो सप्लाई है दे रहा है। इसी तरह से चारों पोल को हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, जो पत्ती है सही है। यदि इसको साफ़ करना चाहते हैं तो खोलकर साफ़ भी कर सकते हैं। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर चेक करके दिखा देते हैं। तो हम सीरीज बोर्ड से ही सप्लाई देंगे। जब स्टार्टर को ऑन करेंगे तो ये नोब जो बाहर निकला हुआ है जाकर बैठेगा। तो देख रहे हैं यहाँ जाकर बैठ रहा है और स्टार्टर से आवाज़ भी आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है। आवाज़ आने का कारण है कि हम सिंगल फेज पर चला रहे हैं और वो भी स्टार्टर को हम चेक करें तो सीरीज बोर्ड से ही चेक कर रहे हैं। तो चलिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ऑन हो रहा है और यहाँ पर सीरीज बोर्ड है, यहाँ पर देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। तो हम सीरीज बोर्ड में ही लगाकर हम चेक कर रहे हैं। तो कम वोल्टेज आने की वजह से आवाज़ जो है स्टार्टर में आ रहा है। जब इसको डायरेक्ट बोर्ड में लगाएंगे 380 से 415 वोल्ट पर जब चलेगा तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ 200 से कम वोल्टेज है, यानी कि 170-80 वोल्ट के आसपास में यहाँ मिल रहा है। अब चलिए इस लीड को लिखाकर डायरेक्ट बोर्ड में लगाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 269-70 वोल्ट बता रहा है, आसपास में सप्लाई है। अब इसको हम चालू करेंगे तो इसमें अब आवाज़ का प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा। देख रहे हैं आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।